other half of the poem Beethoven by Shen Koizen. If you have not seen the first part, you just go through the first video. And now let us start the second part. When the orchestra played his symphonies means the kind of music regulated by Beethoven. It was the instruction of Beethoven that this kind of music should be played. बिथोवन के द्वारा सजेस्ट किया हुआ म्यूजिक जब प्ले किया जाता था ऑर्केस्ट्रा के द्वारा, ऑर्केस्ट्रा कौन, जो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर के लोग बजा रहे हैं. इट वॉज द इकोज ऑफ हिज फादर्स एंथम रिपीटिंग इट सेल्फ लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड. उस टाइम पे बिथोवन के दिमाग में अपने पापा के वो एंथम का एकोज सुनाई देता था. उसके पापा एक ही चीज़ की रट लगाए रहते थे ना, इट इज़ नॉट गुड इनफ, इट इज़ नॉट गुड इनफ. इट वॉज द एकोज, एकोज का मतलब प्रतिध्वनि, बार बार कान में गूंज रही है एक ही आवाज़, एक ही ध्वनि, एक ही प्रतिध्वनि गूंज रही है. ऑफ हिज फादर्स एंथम, एंथम मतलब तो राष्ट्रगीत होता है, यहाँ एंथम का मतलब रट, पिताजी की रटी रटाई वो बात. रिपीटिंग इट सेल्फ लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड. ब्रोकन रिकॉर्ड क्या होता है, तो ब्रोकन रिकॉर्ड जैसे कोई रिकॉर्डेड म्यूज़िक होता है या रिकॉर्डेड कोई भी गाना, अगर उस गाने में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है तो एक ही आवाज़ बार बार आएगी, बार बार रिपीट होगा एक ही वर्ड. ठीक है, जैसे मान लो एक तो गाना है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम 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 कदम. अब ये रिपोर्ट हो ऐसे बार बार रिपीट होते रहेगा. जैसे ही वहाँ पे रिकॉर्ड ब्रोकन हो गया है, ब्रोकन हो गया मतलब वहाँ पे एडिटिंग करके जोड़ा गया है. अब ब्रोकन रिकॉर्ड लाइक ए ब्रोकन रिकॉर्ड, तो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह से एक ही बात रिपीट हो रहा था, बार बार एको सुनाई दे रहा था, एक ही आवाज़, पिताजी का बोला हुआ एंथम. इट वॉज नॉट गुड इनफ. उसकी ऑर्केस्ट्रा बाजा बजा रही है, म्यूज़िक बजा रहे हैं लोग, जो उनका इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल वो बजा रहे हैं, और बिथोवन क्या बोल रहा है, इट वॉज नॉट गुड इनफ. बिथोवन किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऑर्केस्ट्रा को. क्यों, हाँ, क्योंकि बिथोवन जब गाना गाया करता था या पियानो बजाता था तो उसके पापा उसको बोलते थे, है ना. जब बिथोवन पियानो बजाया करता था, अच्छे से अच्छे धुन निकालता था, तो उसके पापा बोलते थे इट इज़ नॉट गुड इनफ, इट इज़ नॉट गुड इनफ. अब वही चीज़ कानों में रिंग हो रहा है किसके, बिथोवन के. और अब बिथोवन के सामने उसका ऑर्केस्ट्रा का पूरा टीम जो म्यूज़िक बजा रहा है, और वो लोग आंखों से देखना चाह रहे हैं बिथोवन की तरफ कि कैसा है, कैसा म्यूज़िक है, कैसे बजा रहे हैं हम लोग. बिथोवन, इट इज़ नॉट गुड इनफ. वही अपने पापा वाला बात. सो दे प्लेड स्लोली. दे कौन है, ऑर्केस्ट्रा का टीम. फिर वो लोग स्लोली बजा रहे हैं, प्यारा धुन. फिर बिथोवन वही बोल रहा है, नॉट गुड इनफ. सो दे प्लेड सॉफ्टली. फिर से वही लोग सॉफ्टली म्यूजिक बजा रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ जो बिथोवन के साथ होता था. फिर बिथोवन बोलता है नॉट गुड इनफ. सो दे प्लेड स्ट्रांगली. स्ट्रांग तरीके से बजा रहे हैं, नॉट गुड इनफ. तो ये जो बात था ना, ये उसके पिताजी का एंथम था. वही चीज़ उसके कानों में इको कर रहा है, वही उसके दिमाग में घूम रहा है. हर बात पे एक ही बात बोलेंगे, नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ. सो दे ट्राइड टू मॉक द मैन. दे ट्राइड मतलब ऑर्केस्ट्रा की टीम वाले लोग उस आदमी के ऊपर मजाक उड़ाते थे. किस आदमी पे, बिथोवन पे. कैसा आदमी है भाई ये, हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना अच्छा बजा रहे हैं, सारे लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, कितना परफेक्ट म्यूजिक है, ये कैसा आदमी है, बोलता है नॉट सो गुड इनफ, नॉट गुड इनफ. मेक फन ऑफ द मैडनेस. और वो लोग बिथोवन के मैडनेस का फन कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं. किसका, बिथोवन के पागलपन का. ऐसा कोई पागल ही आदमी होगा जो बोलेगा. तुम्हारी म्यूजिक को सुन करके सारी दुनिया तालियां पीट रही है, तुम्हारा तारीफ कर रही है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉट गुड इनफ. तुमको 100/100 मार्क्स मिल रहा है म्यूजिक में, और हम क्या बोलेंगे, नॉट गुड इनफ. तो सारा ऑर्केस्ट्रा वाला लोग मजाक उड़ा रहा था, तमाशा बना रहा था उसके पागलपन का. बाई मिमिकिंग द मूवमेंट्स. और कैसे तमाशा बना रहा है, उसका मजाक कैसे बना रहा है, मजाक बनाने का तरीका दूसरा है. मिमिकिंग द मूवमेंट्स, म्यूजिक बजाने का जो मूवमेंट है ना उसका मिमिक कर रहा है लोग, नकली तरीका से दिखा रहा है कि हम लोग म्यूजिक बजा रहे हैं. जैसे उनका जो इंस्ट्रूमेंट है ले लिया हाथों में, और सचमुच में उस पर नहीं बजा रहा है, हाथ में ले लिया
और लेकर ऐसे बजा नहीं रहा है, उसका जो बो है ना, बो धनुष जैसा होता है ना, उसको लेकर ऐसे वायलिन में बजाते हैं, उसको सटा नहीं रहा है, मतलब टच में नहीं ला रहा है स्ट्रिंग के। जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के टच में लाएगा तब तो म्यूजिक बजेगा ना, टच में नहीं ला रहा, उसके ऊपर से ले जा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मिमिकिंग कर रहा है, झूठ मूठ का दिखा रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। बाई मिमिकिंग द मूवमेंट्स, होल्डिंग देयर बोज, अपने बोज को धनुष जैसा वो इंस्ट्रूमेंट ले करके और स्ट्रिंग के ऊपर क्वार्टर ऑफ एन इंच, 1 इंच का क्वार्टर थोड़ा सा ऊंचा करके अबव द स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग में टच नहीं कर रहा है, ऊपर, नॉट मेकिंग अ साउंड, और कोई साउंड नहीं निकल रहा है उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, तब बीथोवन क्या बोल रहा है? इट वॉज परफेक्ट, एकदम सही बजा है। उन लोगों को पता है, लेकिन बीथोवन का मतलब बीथोवन पूरा बहरा नहीं था, पार्शियली बहरा था, साइलेंस को समझता था कि ये साइलेंस है, ये आवाज़ है, समझता था, इतना समझ में आता था उसको। अब उसका साइलेंस से इतना अटैचमेंट था, दिन रात साइलेंस, दिमाग सन्नाटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या आवाज़ आ रही है। सन्नाटे से इतना प्यार था उसको कि जब ऑर्केस्ट्रा वाले लोग कोई म्यूज़िक नहीं बजा रहे हैं तो उसका सबसे प्यारा चीज़ साइलेंस उसके करीब हो रहा है, उसके नज़दीक है, और तब तब वो एंजॉय कर रहा है उस साइलेंस को, और तब बोल रहा है दिस इज़ द परफेक्ट परफेक्ट ट्यून। जैसे उसके ऑर्केस्ट्रा में कोई माउथ ऑर्गन बजाने वाला होगा तो लिप्स पे नहीं ले जा रहा है, थोड़ा लिप्स के ऊपर रखा है और मिमिकिंग कर रहा है, नकली में ऐसे कर करके दिखा रहा है कि देखो हम बजा रहे हैं। वायोलिन वाले लोग ऊपर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो बजा रहे हैं। तब वो कहता है इट वॉज परफेक्ट। यू सी द डेफ हैव एन इंटीमेसी, पोएट बोल रहे हैं रीडर्स को, यहाँ यू कौन है? रीडर्स, आप तो जानते ही हैं। यू सी द डेफ हैव एन इंटीमेसी, जो बहरे लोग होते हैं ना, वो लोग इंटीमेट होते हैं, ज़्यादा क्लोज होते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं विथ साइलेंस। किससे प्यार करते हैं? साइलेंस से। इट इज़ देयर इन देयर ड्रीम्स, वो साइलेंस उनके ड्रीम्स में होता है। वो साइलेंस जब वो सो रहे होते हैं तो भी होता है, जाग रहे होते हैं तो भी होता है, कुछ काम कर रहे होते हैं तो भी साइलेंस होता है। एंड द म्यूजिशियंस टर्न टू वन अनदर, और जब बीथोवन बोल देता है साइलेंस सुन के कि इट इज़ परफेक्ट, तब वो सारे म्यूजिशियंस एक दूसरे को देखने लगते हैं। टर्न टू वन अनदर, जैसे ही वो बोलता है परफेक्ट, सारे चौंक के एक दूसरे को ऐसे से देखने लगते हैं। अरे अभी बोल रहा है परफेक्ट, हम लोग कुछ बजा ही नहीं रहे हैं तो बोल रहा है परफेक्ट, कि क्या उन लोगों को पता नहीं था कि वो बहरा है? हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो परफॉर्म करने जाता है सिंगर या पियानिस्ट, उसके सामने हमेशा जाने पहचाने लोग ही जाएं या रहें, म्यूज़िकल कंपनी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ लोग ज़रूर उसको जानते होंगे कि हाँ वो बहरा है, उसके ऑर्केस्ट्रा के लोग, और तब उनको महसूस होता है, तब वो रियलाइज़ करते हैं दैट बीथोवेन्स म्यूज़िकल मीन्स मेजरमेंट्स, उनको पता चलता है कि बीथोवन का जो म्यूज़िकल मेजरमेंट है, उसके जो संगीत का नॉलेज है, उसके संगीत का जो मेजरमेंट, पैमाना जो है, डायमेंशन जो है, वो अनलिमिटेड है। वो तुमको ले जा सकता है, तुमको ट्रैवल करवा सकता है टू द फार बियॉन्ड डिस्टेंस, रीचिंग पास्ट द टावर्स ऑफ बेबीलोन। ये जो बेबीलोन का टावर है, इसे माना जाता है कि बहुत ही ऊंचाई पे इस्टेब्लिश्ड है। बेबीलोन का टावर बोलने का मतलब सिनोनिमसली हम लोग ये मानते हैं कि सबसे ऊंचा टावर, जैसे हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो मतलब सबसे ऊंचा पीक दुनिया का, ऐसे ही बेबीलोन का टावर सबसे ऊंचा टावर। तो बेबीलोन के टावर के बियॉन्ड भी वो तुमको ट्रैवल करवा देगा, उतनी दूर की यात्रा करवा देगा उसका म्यूजिक, इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग मेजरमेंट है। टर्निंग सोलर सिस्टम्स, सोलर सिस्टम्स तुम लोग जानते हो कि सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के सब प्लैनेट्स हैं। टर्निंग सोलर सिस्टम्स इनटू सिंबल्स, सिंबल्स क्या होता है? तो वो घंटी जैसा एक वाद्य यंत्र है, घंटी के जैसा बजता है, जैसे मंदिर में घंटियाँ होती हैं। बीथोवन का म्यूजिक जो है वो सारे के सारे सोलर सिस्टम को घंटियों की तरह से बजने पे मजबूर कर देता है, इतना पावरफुल है। पूरे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स टूट टूट कर आपस में टकराने लगते हैं, मतलब ऐसा होता नहीं है, तुमको इमेजिन करना है कि इतना पावरफुल म्यूजिक है कि वो सोलर सिस्टम तक उसके पहुंच है। दैट क्रैश टुगेदर, और सारे के सारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, सब प्लैनेट्स हैं, सब एक दूसरे के साथ क्रैश कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, जैसे घंटियां टकराती हैं। इमेजिन करो मंदिर में सैकड़ों घंटियां लगी हुई हैं, सब सीकड़ से
लटक रही हैं और सब हवा के तेज़ झोंके में आपस में टकराने लगी, तो कैसा आवाज़ आता है? तो वैसे ही सारे के सारे सोलर सिस्टम्स के सारे प्लैनेट्स टूट कर आपस में क्रैश करने लगते हैं। इतना पावरफुल म्यूज़िक है। ये किसको समझ में आने लगा? ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स को समझ में आने लगा। पहले तो उन्हें लगा कि बीथोवन पागल है कि सचमुच में जीनियस है, अब उनको समझ में आया। कॉजिंग कॉमेट्स टू कोलाइड, उसके म्यूज़िक में इतना पावर है कि बड़े-बड़े जो कॉमेट्स होते हैं ना, जानते होगे तुम लोग कॉमेट, जिसको हम लोग बोलते हैं धूमकेतु, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमेट्स। ये भी एक क्या बोल सकते हो उसको, मतलब हेवनली बॉडी है कॉमेट, तारों की तरह से, चाँद की तरह से। कॉजिंग कॉमेट्स टू कोलाइड, सारे कॉमेट्स आपस में टकरा जाएँगे, इतना पावरफुल म्यूज़िक है उसका, इतना इम्प्रेसिव है। क्रिएटिंग क्रेसेंडो दैट वर सो लाउड, क्रेसेंडो का मतलब क्या होता है भाई? कोई ऐसा आवाज़ जो धीरे-धीरे-धीरे होते-होते बहुत तेज़ हो जाता है। धीरे-धीरे से फिर बहुत तेज़ हो जाता है, ऐसी आवाज़ को क्रेसेंडो कहते हैं। क्रिएटिंग क्रेसेंडोज़ दैट वर सो लाउड दे शुक द कॉन्स्टेलेशन, और सारे आपस में जब तारे और कॉमेट्स, सारे प्लैनेट्स जब टकराएँगे तो क्रेसेंडो क्रिएट होगा, तेज़ की आवाज़ क्रिएट होगी। दे शुक द कॉन्स्टेलेशन, म्यूज़िकल मेज़रमेंट्स जो है ना बीथोवन का, वो यहाँ तक कि कॉन्स्टेलेशंस को भी हिला के रख देता है। कॉन्स्टेलेशन मतलब ब्रह्मांड के तारों की गैलेक्सी, तारों का जो झुंड होता है, तारों की जो गैलेक्सी होती है, समूह होता है, उसे भी हिला के रख देता है। अंटिल द स्टार्स बिगिन टू फॉल फ्रॉम द स्काई, और फाइनली उसकी आवाज़ से इम्प्रेस होकर के सारे तारे पहले तो हिलते हैं, और हिलने के बाद बिगिन टू फॉल फ्रॉम द स्काई, वो सब लूज़ हो जाते हैं, अपना-अपना जगह छोड़ देते हैं और छोड़कर ज़मीन पर गिरने लगते हैं सारे तारे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझ रहे होगे आप लोग। ये उसके म्यूज़िक के पावर को, उसके मेज़रमेंट को समझाने के लिए ये सारा कंपैरिज़न किया गया है कि इमेजिन करो कि इस लेवल का मेज़रमेंट है उसके म्यूज़िक में कि हेवनली बॉडीज़ को भी पूरा इम्प्रेस कर देता है, हिला के रख देता है, तोड़ देता है, आपस में टकराने पे मजबूर कर देता है। एंड इट लुक्ड लाइक द एंटायर यूनिवर्स हैड बिगन टू क्राई, और ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा यूनिवर्स बीथोवन के म्यूज़िक को सुनने के बाद इतना इम्प्रेस हो गया है, इतना जॉय फ़ील कर रहा है, इतना रिजॉइस कर रहा है कि खुशी के मारे पूरा यूनिवर्स रोने लग रहा है। डिस्टेंस मस्ट बी एन इल्यूजन, डिस्टेंस जो है ना, मस्ट बी एन इल्यूजन, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस एक भ्रम है। म्यूज़िक ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, म्यूज़िक जो होता है वो साउंड से भी फास्ट ट्रैवल करता है। मतलब लाइट तो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है, और लाइट के बाद साउंड है, हवा की वजह से, और साउंड से भी फास्टर बीथोवन का म्यूज़िक ट्रैवल करता है। सो डिस्टेंस मस्ट बी एन इल्यूजन, इसीलिए बोला गया है कि डिस्टेंस तो इल्यूजन है। तो डिस्टेंस एक भ्रम है, डिस्टेंस बीथोवन के म्यूज़िक के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे जितनी भी डिस्टेंस पे कोई हो, वो इम्प्रेस हो जाएगा उसकी म्यूज़िक को सुनने के बाद। द मैन मस्ट बी ए जीनियस, ये मैन जीनियस ही है, ऐसा फ़ील किया किन लोगों ने? उसके ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप के लोगों ने। बीथोवन, हिज थॉट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, उसके जो थॉट्स हैं, कौन से थॉट्स? कोई फिलोसॉफिकल थॉट्स की बात नहीं हो रही है, साइकोलॉजिकल थॉट्स की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे थॉट्स की बात हो रही है, म्यूज़िकल थॉट्स। जो रिदम वो सोचता था, जो धुन बनाता था अपने दिमाग में, जो नोट तैयार करता था अपने दिमाग में, म्यूज़िक का नोट, म्यूज़िकल नोट्स, वो थॉट्स, वो म्यूज़िक मूविंग एट द स्पीड ऑफ साउंड, वो स्पीड के साउंड पे मूव करता था उसका म्यूज़िक, इतना फास्ट, इतना जल्दी वो तुरंत धुन तैयार कर लेता था, और तुरंत उस म्यूज़िकल नोट को वो अपने दिमाग के ज़रिए अपनी उँगलियों पे ले आता था। पहले तो वो धुन तैयार होता था दिमाग में, और फिर उँगलियों पे आती थी और पियानो पे बजाना शुरू करता था। ट्रांसफॉर्मिंग इमोशन इनटू म्यूज़िक, वो जो उसका म्यूज़िकल थॉट है, दैट थॉट हैज़ बीन कॉल्ड हियर इमोशन। हम लोग जो सोचते हैं वही तो हमारा फीलिंग्स एंड इमोशंस होता है ना। तो उसकी म्यूज़िकल थॉट्स यानी कि उसकी इमोशंस, वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाते थे किसमें? म्यूज़िक में। सुख का इमोशन, दुःख का इमोशन, एक्साइटमेंट का इमोशन, चाहे जो भी इमोशन उसका होता था, जिस कंडीशन में भी उसका दिमाग होता था, उस दिमाग को वो इमीडिएटली म्यूज़िक में उतार देता था। इतना फ़ास्ट ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता था एट द स्पीड ऑफ विंड। एंड फॉर अ मोमेंट इट वाज़ लाइक जॉय वाज़ टेंजिबल थिंग, और उसके बाद उसके म्यूज़िक को सुनने के बाद जो जॉय फ़ील होता था सुनने वालों में, वो जॉय ऐसा लगता था जैसे कोई टेंजिबल थिंग है। टेंजिबल मतलब जिसे हम छू सकते हैं।
जिसे हम सिर्फ फील नहीं कर सकते, जिसे हम देख सकते हैं, हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, ऐसी चीज़ें लगती थी उसकी म्यूज़िक। ऐसा लगता था उसके म्यूज़िक को सुनने के बाद का जॉय, म्यूज़िक को सुनने में जो आनंद आता है, हम लोग वो आनंद को सिर्फ फील कर पाते हैं। आप लता मंगेशकर, किशोर कुमार की धुन को सुनोगे तो सिर्फ फील कर पाओगे, छू तो नहीं पाओगे। लेकिन बीथोवन का म्यूज़िक ऐसा था जो टेंजिबल हो जाता था, जिसे आप छू भी सकते हो। लाइक यू कुड टच इट, like the first time we could watch love and hate dance together in a world of such precision and beauty. ऐसा लगता था जैसे पहली बार हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग मतलब यहाँ पे पोएट सारे ऑडियंस की बात कर रहा है, ऑडियंस में शायद पोएट भी है तो अपनी भी बात कर रहा है, कह रहा है ऐसा उसकी म्यूज़िक को सुनने के बाद लगता है जैसे हम लोग पहली बार देख पा रहे हैं कि प्यार और नफ़रत दोनों ही डांस कर रहे हैं टुगेदर। कहने का मतलब जो म्यूज़िक से नफ़रत करता होगा, वो भी पसंद करने लग जाता था बीथोवन के म्यूज़िक को, और जो बीथोवन के म्यूज़िक को प्यार करता था, वो तो प्यार करता ही है। तो प्यार करने वाले या म्यूज़िक से नफ़रत करने वाले, म्यूज़िक को नापसंद करने वाले, म्यूज़िक बीथोवन की म्यूज़िक को सुनने के बाद ऐसा लगता था जैसे वो प्यार और वो नफ़रत दोनों एक साथ बाहों में बाहें डालकर वॉल डांस कर रहा है, वॉल्स कर रहा है। वॉल डांस एक सिंबल है कि बोथ द डांसर्स आर वेरी हैप्पी। लड़का और लड़की जो कपल होते हैं, वो दोनों जब डांस कर रहे होते हैं तो दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। तो लव एंड हेट दोनों एक साथ बाहों में बाहें डालकर बीथोवन के म्यूज़िक पर डांस कर रहा होता है। ऐसा पहली बार फील हुआ हम लोगों को जब हम लोगों ने सुना। सच प्रेसिशन एंड ब्यूटी, इतनी प्योरिटी, प्रेसिशन मीन्स इतना एक्यूरेसी, इतना परफेक्शन और इतने ब्यूटी के साथ, दैट वी फाइनली अंडरस्टूड, और तब हम लोग को फाइनली समझ में आया दैट हिस्ट्री वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो द मैन मतलब बीथोवन। बीथोवन को समझने के लिए, उस इंसान को समझने के लिए हिस्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बारे में कोई बायोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, उसकी जीवनी बताने की ज़रूरत नहीं है। बीथोवन को जैसे हम लोग, जैसे मान लो मैं किसी इम्पॉर्टेंट ऑथर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उस ऑथर के जीवनी के बारे में भी बताता हूँ। जीवनी के बारे में सुनकर आप उसकी महानता को जानते हो, मुंशी प्रेमचंद या विलियम शेक्सपियर, तो उसकी म्यूज़िक को उसके जीवनी के बारे में सुनकर, उसके बायोग्राफी, उसकी हिस्ट्री के बारे में सुनकर तुमको लगता है कि ये कितना महान था। लेकिन बीथोवन का केस डिफरेंट है। उसका हिस्ट्री पढ़ के, उसका बायोग्राफी पढ़ के तुम उसे नहीं पहचान पाओगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑल वी एवर हैड टू डू वॉज लिसन। अगर उसे समझना है, उसे पहचानना है, उसे ग्रेटनेस को महसूस करना है, तो हिस्ट्री या बायोग्राफी मत पढ़िए बीथोवन का, बस उसके म्यूज़िक को सुनिए, सुनिए उसके म्यूज़िक को। अब यहाँ लिसन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लिसन वर्ड से ही स्टार्ट हुआ था और लिसन में ही एंडिंग हो रहा है। लास्ट वाला जो लिसन है वो ये बता रहा है कि टू अंडरस्टैंड बीथोवन, टू नो अबाउट हिज ग्रेटनेस, यू मस्ट हैव टू गो थ्रू हिज म्यूज़िक। उसके म्यूज़िक को सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक बार आप उसके म्यूज़िक को सुनोगे तो आप समझोगे कि दुनिया उसको क्यों अप्रिसिएट करती है, क्यों रियली में वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन है, पियानिस्ट है। इसीलिए सिर्फ सुनो, क्रिटिसाइज मत करो, उसमें परफेक्शन मत ढूंढो उसके पापा की तरह। और सबसे पहला वाला जो लेसन था, सबसे पहले भी लेसन दिया गया है, वो लेसन क्या था? उसके पापा किस तरीके से उसको ट्रेनिंग देते थे। स्टार्टिंग में ऑथर ने हम लोग को बताया है कि सुनो, एज ए म्यूजिशियन बीथोवन है तो बहुत ग्रेट, लेकिन उसके पापा की नज़र में वो ग्रेट नहीं है। आप सुनो, आप सुनोगे तो आपको उसका ग्रेटनेस फील होगा, लेकिन उसके पापा की नज़र में ही इज़ नॉट एट ऑल ग्रेट। चाहे वो कितना भी परफेक्ट म्यूज़िक बजा ले, उसके पापा की नज़र में बस यही रहता था कि नॉट सो गुड इनफ, नॉट गुड इनफ। उसके पापा इतने ग्रेट म्यूजिशियन को, जो कि लकीली वो अपने पापा का बेटा था, ये बात उसके पापा उसको समझते नहीं थे। और ऑथर कहता है कि आप सुनो, उसके पापा तो उसको हिट करते हैं, उसके पापा तो उसको कोसते हैं, उसको स्कोल्ड करते हैं, उसको रिब्यूक करते हैं, लेकिन आप सुनो और पहचानो। और जब हम लोगों ने स्टार्टिंग का वर्ड सुना लिसन, तो हम लोग क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना शुरू किए कि क्या है ऐसा, सुने। हमें पता चला कि बीथोवन बहुत ही परफेक्ट म्यूजिशियन है, लेकिन उसके पापा की नज़र में ही इज़ ज़ीरो। और लास्ट में जो लिसन है वो जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सारी दुनिया ने माना, उसके बैंड ऑफ म्यूजिशियंस भी माने, ऑर्केस्ट्रा के लोगों ने भी माना, सारी दुनिया मानी। तो अगर हमें भी मानना है तो बायोग्राफी ना पढ़ें बल्कि उसके म्यूज़िक को सुनें।
आई गेस सबको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।